अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नई दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए केसेस के दरमियान माहिरीन ने एहतियात बरतने की अपील की। एम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक बच्चे, हामिला ख़वातीन और बुजुर्ग अफराद स्वाइन फ्लू से ज़्यादा मुतासर होने के ख़तरे में हो सकते हैं। माहिरीन ने अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में बरवक्त तिब्बी मशवरा लेने और इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। आवाम से अपील की गई है कि सेहत से मुतल्लिक़ किसी भी तशवीश को नज़रअंदाज ना करें। स्वाइन फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर इन्वॉल्व करता है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बुखार आना, तो स्वाइन फ्लू में भी बुखार आ सकता है। उसके अलावा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं, जैसे गला खराब होना, गले में दर्द होना, छींके आना, नाक ब्लॉक होना, नाक से ज़्यादा सिक्रीशंस आना, जो नज़ला कहते हैं। उसके अलावा खांसी हो सकती है। कुछ लोगों को पेट की शिकायत भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इंटेंस बॉडी एक हो सकता है। मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें हैं। इसमें मैं कहूँगा कि स्वाइन फ्लू में ही ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो इस सीज़न में काफ़ी कॉमन होता है, सभी में इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं बहुत छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, ऐसे लोग किसी भी इन्फेक्शन के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं। स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट फीमेल्स होती हैं, वो उनमें फ्लू होने पे थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कोमॉर्बिडिटी, चाहे किडनी की शिकायत हो, हार्ट के मरीज हो, फेफड़े के जो भी मैंने बताया कि अस्थमा, COPD या इस तरह के कोई भी मरीज़ हो, जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो कोई इम्यूनोसप्रेशन पे हैं किसी भी रीज़न से, ऐसे लोग हम वल्नरेबल ग्रुप में मानते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। और ये इन्फ्लुएंजा कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो हम मानते हैं, जो फ्लू सीजन स्टार्ट होता है जब हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और ड्राई होती है। ऑफ कोर्स मानसून के साथ हवा में ठंडक आनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे बारिश का सीजन खत्म होता है, हवा और ड्राई होते जाता है। ऐसे सिचुएशन में इस वायरस के ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ते जाती है। नई दिल्ली के सदर बाजार में रक्षाबंधन से पहले मुख्तलिफ डिज़ाइन की राखियों की मांग में इजाफा देखा जा रहा। होलसेल मार्केट में नई और मुनफरिद अक़साम की राखियाँ खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही, जिनकी कीमत ₹2 से ₹500 फ़ी पीस तक है। ताजरों के मुताबिक बारिश और पानी जमा होने के बायस तकरीबन 15 दिन तक ग्राहकों की आमद मुतासर हुई, जिससे फ़रोख्त पर भी असर पड़ा। ताहम रक्षाबंधन से कबल बाकी दिनों में दुकानदारों को फ़रोख्त में तेज़ी आने की उम्मीद है। इस बार काफ़ी नई आइटमें आई हुई हैं। भैया भाभी के पेयर्स अच्छे चल रहे हैं, बच्चों की आइटमें अच्छी चल रही हैं। मतलब काफ़ी राखी में नए ट्रेंड्स आए हुए हैं। जैसे इस टाइप की देखिए, इस टाइप की रेंज है, ये भैया भाभी की न्यू आइटम्स है। कस्टमर इसको अच्छा लाइक कर रहा है। कुछ इस टाइप के फैमिली पैक्स आए हुए हैं, ये देखिए, ये हैं। इसके अंदर पूरा कॉम्बो मिल जाएगा आपको। इसमें भैया भाभी की राखी, गिफ्ट पैक सब कुछ मिल जाएगा। क्या रेंज है राखियों की मार्केट में? राखी मैम बेसिकली ₹2 पीस से शुरू होती है, फिर आगे आप ₹500 पीस तक चली जाती है। जैसा कस्टमर जो उसकी पसंद हो वो ले लेता है। रेंज बहुत होती है इसके अंदर मैम। राखी में इस बार ट्रेंड में जी कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा आइटमें हैं, कुछ बड़ों के लिए भी, जैसे भैया भाभी का फेमस है वो कपल पेयर चलता है, वो है। और इस तरह की नई नई आइटमें बहुत है। कलकत्ते का माल बहुत अच्छा है, अहमदाबाद का भी बहुत अच्छा माल है। तो इस तरह की सब वैरायटी नई नई है, इस बार आई है। देखो इस बारी जो है ना वैरायटी पिछले साल से बहुत अच्छी आई है और काम भी अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ बरसात की वजह से जो है, पानी भरने की वजह से कस्टमर कम आया, फ्लो कम हुआ है। हमारे 15 दिन जो है वो बरसात में निकल गए हैं, और आगे जो हमें लग रहा है कि जो आगे 8-10 दिन रह गए हैं, वो भी कहीं परमात्मा बारिश ना कर दे और यहाँ पानी ना भर जाए। हमें फिक्र है इस बात का जो है। लेकिन कृपा भगवान की है कि काम अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा, हमें उम्मीद है। हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टरों ने एक नौजवान मरीज के गॉल ब्लैडर यानी पित्ते से 4000 से ज़ायद पथरियां निकालने का दावा किया। मरीज गुज़िश्ता 4 साल से सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल का सामना कर रहा था, ताहम इसने बरवक्त इलाज नहीं कराया और तकलीफ़ को नज़रअंदाज करता रहा। आखिरकार हालत की जांच के बाद सर्जरी की गई, जहां डॉक्टरों ने गॉल ब्लैडर से बड़ी तादाद में पथरियां निकाली। डॉक्टरों ने सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल को तवील अरसे तक नज़रअंदाज न करने की अहमियत पर जोर दिया। ऑपरेशन करीब 35 से 1 मिनट चला था। दूरबीन विधि से इसका ऑपरेशन हुआ था और अगले दिन ही मरीज की छुट्टी कर दी गई थी। उसको दिक्कत दर्द की आई थी, और दर्द में जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें देखा गया पथरियां बहुत सारी हैं, इसीलिए उसका फिर हमने लेप्रोस्कोपी दूरबीन विधि से ऑपरेशन किया। कितनी पथरियां निकाली गई?
उसमें से 4000 से ज्यादा पथरियां निकाली हैं। मरीज की एज करीब 37-38 साल उम्र थी, यंग बंदे थे, पर इस बीमारी से 3-4 साल से उन्हें पता था, लेकिन उसको इग्नोर कर रहे थे। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल का मुनफरिद हवाई जहाज की शक्ल का स्मार्ट क्लासरूम तलबा के लिए तालीम का नया तजुर्बा बन गया। डिजिटल सहूलियात से लैस इस क्लासरूम में बच्चे उस्ताद की गैर मौजूदगी में भी खुद सीखने का अमल जारी रख सकते हैं। इस मुनफरिद पहल से तलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी, हाजिरी और स्कूल में दाखिलों में इजाफा हुआ है। एक NGO के ताउन से तैयार किया गया ये क्लासरूम स्कूल की नई शनाख्त बन चुका है और तख्लीकी अंदाज में तालीम को फ़रोग़ दे रहा। हमें पढ़ाई में बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इससे हमें अगर हमारी क्लास टीचर या फिर अन्य टीचर छुट्टी पर रहते हैं या फिर स्कूल में किसी कार्य पर नहीं आ पाते, तो हम खुद ही अब यहाँ पर आकर कोई भी टॉपिक उठाकर इसमें डालते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नवाचार के रूप में स्मार्ट क्लास एरोप्लेन के रूप में यहाँ बनाया गया है, और जब से यहाँ एरोप्लेन बना है तो बच्चों में एक नई उत्सुकता सी बच्चों में आई है। शिक्षण के प्रति बहुत ही रुचि बढ़ी है और बच्चों का जो ठहराव है वो भी यानी कि पूर्णतः बच्चे विद्यालय में नियमित विद्यालय आ रहे हैं। बच्चों का नामांकन में भी वृद्धि हुई है। हम लोगों का उद्देश्य था कि किस तरीके से बच्चों को नियमित रूप से स्कूलों में जोड़ा जा सके और नामांकन बढ़ाया जा सके, डिजिटल दुनिया से उनको जोड़ा जा सके, साथ ही उनकी पढ़ाई में कैसे हम लोग और तरीके से सहयोग कर सकते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए स्कूल का एनवायरनमेंट हम लोगों ने नया बनाया, ऐसा जो सेफ हो, बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल हो और साथ साथ उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में नस्लों से घंटी धात का हुनर जिंदा रखने वाले कारीगर अब मुनासिब मुआवजे और शनाख्त का मुतालबा कर रहे। तांबे और टिन से तैयार होने वाली ये मुनफरिद दस्तकारी घंटियों, मुजस्समों, बर्तनों और दीगर फनपारों में इस्तेमाल होती हैं और कई तख्लीक़ात दुनिया भर में पहुंचती हैं। कारीगरों का कहना है कि बढ़ती हुई खाम माल की कीमतों और कम होते मुनाफे से ये रिवायती हुनर ख़तरे में है। वो चाहते हैं कि हर फन पारे के साथ कारीगर का नाम और उसकी कहानी भी सामने आए ताकि ये विरसा आने वाली नस्लों तक महफूज रह सके। कि हमारे द्वारा बनाया गया सामान उन लोगों के बीच बड़े बड़े व्यक्तियों, नेताओं या बड़े बड़े लोगों के बीच पहुंचता है, तो उन पहुंचने के बाद एक प्रचार प्रसार होता है। लोग देख के बाकी लोग भी हमसे सीखते हैं कि क्यों ना हम भी ये काम को करें और आगे इस काम को और आगे तक ले जाएं। तो मतलब एक तरह से रोजगार का बहुत अच्छा साधन भी है, कोई भी कर सकता है। इसे देख के बहुत उनको भी बड़ी खुशी होगी, सीख मिले। खुदरा रेट में ख़रीदा जाता है, जैसे कि 800 रुपये किलो। इसमें हमको कोई भाव नहीं पोसाता है, चने के रेट में यहाँ पर लिया जाता है और उसको देश विदेश में प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर ये सभी लोगों को दिया जाता है गिफ्ट में। लेकिन हमारा नाम वहाँ पे चयनित नहीं किया जाता है। किसी का सामान अगर वहाँ पे गिफ्ट किया जाता है किसी को, तो उसका नाम प्रॉपर लेके गिफ्ट करना चाहिए कि फलना आदमी है, ये इंसान, इसका नाम है, इस इंसान का बनाया हुआ ये सामान है और इसको इतना अच्छा अगर इन्होंने बनाया है तो इनको सम्मानित किया जाए। यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने ऑफिस खोला है, जो भी गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया है, उसमें जो कलाकारी को समझ सके, जो कला के बारे में नॉलेज हो जिसको, उन्हीं लोगों को जॉब दिया जाए उसमें। तब वो लोग बढ़ चढ़ के कलाकार को आगे बढ़ाएंगे और वो लोग सामान को भी, जैसे कि कोई भी सामान हम बना के लाते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स बता के समझा के सामान को से हमको क्या है, माल जो कच्चा माल है वो हमको कम होना चाहिए, तब पोसाएगा, तभी काम होगा, हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या है कि अब मटेरियल बढ़ता जा रहा है तो फिर काम धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कहाँ से होगा, उतना बहुत महंगा हो जाएगा तो कहाँ से करेंगे भाई। पीतल, मोम, सब लकड़ी सब बढ़ रहा है। मतलब आपके इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।
है।